नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं घर के अंदर की हवा की। मतलब वो हवा जो हम सबसे ज्यादा लेते हैं पर उसकी क्वालिटी पर शायद उतना ध्यान नहीं देते हैं ना। बिल्कुल। अक्सर हम बाहर के पोल्यूशन की चिंता करते हैं, घर के अंदर की हवा को भूल जाते हैं। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो इसी पर है। घर में धूल, एलर्जी वाली चीजें और वो जो दिखते नहीं वैसे प्रदूषक। सही। और इसी से जुड़ा इन दस्तावेजों में एक खास प्रोडक्ट का जिक्र है, कावे एयर मेगा 150, मतलब AP1019C एयर प्यूरिफायर। हाँ, कावे एयर मेगा 150। और देखिए, शुरू में एक बड़ा दावा है। ये दस्तावेज कहते हैं कि ये प्यूरिफायर दुनिया भर में भरोसेमंद है। चलो ये तो ठीक है, पर इससे भी बड़ी बात ये कि ये सिर्फ हवा साफ नहीं करता बल्कि वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी वाली चीजें इनको 99.99% तक मतलब निष्क्रिय कर देता है, ऐसा लिखा है। 99.99%। ये तो वाकई बहुत स्पेसिफिक और प्रभावशाली आंकड़ा है ना? और इसके पीछे जो कंपनी है कावे, उसके बारे में भी इन सोर्सेज में बताया गया है। ये साउथ कोरिया की कंपनी है। अच्छा, कोरिया की? हाँ, और एयर केयर में मतलब हवा साफ करने वाले प्रोडक्ट्स में दुनिया की लीडिंग कंपनियों में से एक मानी जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इनका अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है जो शायद दुनिया में सबसे बड़ा है, सिर्फ एयर प्यूरिफिकेशन के लिए। ओह, सिर्फ हवा साफ करने पर रिसर्च? जी हाँ, और ये सोर्सेज जोर देते हैं कि कंपनी जानी जाती है अपने इनोवेशन के लिए, भरोसे के लिए और प्रीमियम क्वालिटी के लिए। उनका मकसद भी साफ बताया गया है, परिवारों को सेफ और क्लीन एयर देना। सेफ और क्लीन एयर। तो फिर चलिए थोड़ा और खोलते हैं इस जानकारी के पिटारे को। देखते हैं कि इन दस्तावेजों के हिसाब से इस कावे एयर मेगा 150 में ऐसी क्या चीजें हैं जो इसे इतना असरदार बनाती हैं घर की हवा के लिए। बिल्कुल, देखते हैं। पहली चीज जो बार बार सामने आ रही है वो है इसका स्पेशल एंटी वायरस ग्रीन ट्रू हेपा फिल्टर, H13 ग्रेड का। हाँ, ये ग्रीन ट्रू हेपा फिल्टर। यहाँ लिखा है कि ये कावे का अपना पेटेंटेड फिल्टर है, लेकिन ये सिर्फ एक फिल्टर नहीं है, कुछ ज्यादा है शायद। हाँ बिल्कुल, H13 ग्रेड अपने आप में ही हेपा स्टैंडर्ड में काफी ऊंचा माना जाता है। पर इसकी जो सबसे खास बात इन दस्तावेजों में बताई गई है वो यही है कि ये सिर्फ कणों को मतलब पार्टिकल्स को फंसाता नहीं है। अच्छा। ये एक्टिवली मतलब सक्रिय रूप से वायरस, बैक्टीरिया और जो एलर्जी फैलाने वाली चीजें होती हैं उनको नष्ट करता है, डीएक्टिवेट करता है। नष्ट करता है, सिर्फ पकड़ता नहीं। हाँ, नष्ट करता है। और वो जो 99.99% का आंकड़ा था ना, हाँ, वो इसी फिल्टर की वजह से है, ऐसा इन सोर्सेज का कहना है। 99.99% निष्क्रिय करना। बाप रे। इसका मतलब तो ये हुआ कि हवा में जो लगभग सारे हानिकारक छोटे जीव हैं उनको ये बिल्कुल बेअसर कर सकता है। ये तो सिर्फ धूल हटाने से बहुत ज्यादा है। सही कहा आपने, ये एक बड़ा फर्क है। और शायद इसीलिए इन दस्तावेजों में इसे उन घरों के लिए खास तौर पर रेकमेंड किया गया है जहां छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं। हाँ, या जिन्हें एलर्जी वगैरह होती है। बिल्कुल, जिन्हें सांस की तकलीफें हैं या एलर्जी है, क्योंकि ये हवा को सिर्फ साफ नहीं बल्कि स्वस्थ बनाने का दावा करता है, उन अदृश्य खतरों को कम करके जो बीमारियां फैला सकते हैं। ये तो वाकई बहुत बहुत जरूरी बात है। अच्छा, इस खास फिल्टर के अलावा इन दस्तावेजों में 3 स्टेप एयर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस का भी जिक्र है। मतलब 3 अलग-अलग फिल्टर हैं। जी हाँ, 3 चरण हैं और हर स्टेप का अपना एक खास काम है, जैसा यहाँ समझाया गया है। ओके। सबसे पहले आता है प्री फिल्टर। इसे आप समझ लीजिए कि ये पहली डिफेंस लाइन है। अच्छा, पहला पहरेदार। हाँ बिल्कुल। ये हवा में जो मोटे मोटे कण होते हैं उनको पकड़ता है, जैसे धूल के बड़े कण, हमारे बाल, या घर में पालतू जानवर हैं तो उनके बाल वगैरह। और इसका एक फायदा ये भी है कि ये जो आगे के महंगे फिल्टर्स हैं, जैसे हेपा फिल्टर, उनको जल्दी चोक होने से बचाता है। उनकी लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। अच्छा, ये भी जरूरी है। फिर दूसरा स्टेप? दूसरा है यूरेथीन कार्बन फिल्टर। जानकारी के मुताबिक ये बेसिकली गंध का दुश्मन है। गंध का? जैसे किचन से खाने की महक आ रही है, या कोई स्मोकिंग करता है तो सिगरेट का धुआं है, या घर में जो क्लीनिंग प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, या कभी नया फर्नीचर आता है तो एक अजीब सी गंध होती है। हाँ, आती है, एक केमिकल जैसी। बिल्कुल। ये फिल्टर उन सब गंधों को सोख लेता है और साथ ही ये हानिकारक गैसों और VOCs मतलब वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को भी हटाता है। VOCs वो क्या होते हैं? ये वो केमिकल्स होते हैं जो पेंट, पॉलिश, क्लीनिंग सप्लाईज, यहाँ तक कि कुछ बिल्डिंग मटेरियल से भी हवा में घुल जाते हैं। ओके। और लंबे समय तक इनके संपर्क में रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जाता।
तो ये कार्बन फिल्टर इन्हें भी कम करता है। समझ गए। तो पहले मोटी धूल और बाल हटे, फिर गंध और कुछ गैसें, तो तीसरा और आखिरी चरण क्या करता है? तीसरा और सबसे जरूरी चरण है वही मल्टी लेयर्ड एंटीवायरस ग्रीन ट्रू HEPF फिल्टर H13। अच्छा, वही हीरो फिल्टर। हाँ, कह सकते हैं। प्री फिल्टर और कार्बन फिल्टर से गुजरने के बाद हवा इस आखिरी और सबसे पावरफुल फिल्टर तक पहुंचती है। और जैसा हमने पहले बात की, ये दस्तावेज बताते हैं कि ये न सिर्फ वायरस, बैक्टीरिया और एलर्जी कारकों को पकड़कर निष्क्रिय करता है, बल्कि ये उन अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स यानी अति सूक्ष्म कणों को भी फंसा लेता है जो 0.01 माइक्रोन जितने छोटे होते हैं। 0.01 माइक्रोन, ये कितना छोटा होता है, मतलब अंदाजा लगाने के लिए? ये इतना छोटा होता है कि आप इसे देख भी नहीं सकते। आम धूल के कण से सैकड़ों गुना छोटा। ये इतने बारीक होते हैं कि सांस के जरिए सीधे हमारे फेफड़ों की गहराई तक पहुंच सकते हैं और खून में भी मिल सकते हैं। अरे बाप रे। हाँ, और इनसे कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन दस्तावेजों को दावा है कि ये हेपा फिल्टर इन बेहद छोटे अदृश्य कणों को भी रोक लेता है। तो ये जो 3 चरण हैं, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर, ये मिलकर हवा की लगभग हर तरह की गंदगी को टारगेट करते हैं। मोटे कण, बारीक कण, गंध, गैसें और माइक्रोब्स भी। ये प्रक्रिया तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव लग रही है, मतलब हर तरह की चीज का ध्यान रखा गया है। अच्छा, इन दस्तावेजों में एक और फीचर का जिक्र है, रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग। कुछ LED लाइट्स होती हैं इसमें। हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। जानकारी के अनुसार प्यूरीफायर पर LED लाइट्स लगी होती हैं जो रंग बदलकर बताती हैं कि कमरे की हवा इस वक्त कैसी है। रंग बदलकर कैसे? जैसे शायद नीला रंग मतलब हवा बहुत अच्छी है, बिल्कुल साफ। हरा मतलब ठीक ठाक है, और शायद पीला या लाल रंग बताता हो कि हवा में प्रदूषण ज्यादा है और प्यूरीफायर को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। मिल जाता है कि मशीन सिर्फ चली नहीं रही बल्कि काम भी कर रही है और हवा वाकई साफ हो रही है। बिल्कुल, ये एक तरह की विजुअल फीडबैक है, पारदर्शिता देता है। आपको अंदाजा नहीं लगाना पड़ता, आप देख सकते हैं कि लाइट का रंग बदल रहा है, मतलब हवा साफ हो रही है। इससे एक तसल्ली भी मिलती है कि हाँ, ये डिवाइस अपना काम ठीक से कर रहा है। हाँ, ये जानना कि हवा सचमुच साफ हो रही है, ये तो काफी अच्छा लगता है। अब एक और चीज पर आते हैं जो इन दस्तावेजों में काफी हाईलाइट की गई है, फिल्टर की लाइफ। कहा गया है कि इसके फिल्टर 8500 घंटे तक चलते हैं। ये सुनने में तो बहुत ज्यादा लग रहा है। 8500 घंटे, हाँ, ये वाकई एक लंबा टाइम पीरियड है। अगर हम इसे रोज के इस्तेमाल के हिसाब से देखें तो जैसा दस्तावेजों में अंदाजा लगाया गया है, ये लगभग 1.5 से 2 साल तक चल सकता है। 1.5 से 2 साल एक फिल्टर? हाँ, हालांकि ये इस पर भी निर्भर करेगा कि आपके इलाके में हवा कितनी प्रदूषित है, आप मशीन को दिन में कितने घंटे चलाते हैं। लेकिन फिर भी ये स्टैंडर्ड से काफी ज्यादा है। और इसका फायदा क्या है? मतलब देर से बदलना पड़ेगा, बस यही? देर से बदलना पड़ेगा, इसका सीधा मतलब है पैसों की बचत और सुविधा। देखिए, अगर फिल्टर ज्यादा लंबा चलता है तो आपको उसे बार बार खरीदने और बदलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, वो तो है। इन दस्तावेजों में तो दावा किया गया है कि इस वजह से दूसरे एयर प्यूरीफायरों के मुकाबले फिल्टर रिप्लेसमेंट कॉस्ट में 2.5 गुना तक की बचत हो सकती है। 2.5 गुना तक? हाँ, तो बार बार फिल्टर खरीदने का खर्चा और उसे बदलने का जो झंझट होता है वो कम हो जाता है। ये लॉन्ग टर्म में काफी मायने रखता है। हाँ, ये बात तो है, बार बार के खर्चे और वो सब काम करना कौन चाहेगा। अच्छा, इसी से जुड़ी एक और चीज है, स्मार्ट ऑटो मोड। ये दस्तावेज बताते हैं कि ये मोड अपने आप पंखे की स्पीड एडजस्ट कर लेता है। ये कैसे काम करता है? जी, ऑटो मोड बेसिकली इस प्यूरीफायर को स्मार्ट बनाता है। जानकारी के मुताबिक इसमें सेंसर लगे होते हैं। सेंसर? हाँ, सेंसर जो लगातार हवा की क्वालिटी को मापते रहते हैं। अगर सेंसर को लगता है कि हवा में प्रदूषण बढ़ गया है, मान लीजिए आपने खिड़की खोली और बाहर से धुआं आ गया, या आपने तेज मसाले वाला खाना बनाया, तो ये अपने आप पंखे की रफ्तार बढ़ा देता है। अच्छा, खुद ही? हाँ, खुद ही, ताकि हवा जल्दी से साफ हो जाए। और जैसे ही सेंसर को लगता है कि हवा वापस साफ हो गई है, ये स्पीड को अपने आप कम कर देता है। तो मतलब ये जरूरत के हिसाब से काम करता है, फालतू में तेज नहीं चलता रहता। बिल्कुल, और इसके 2 बड़े फायदे हैं। एक तो ये बिजली बचाता है, क्योंकि ये हमेशा फुल स्पीड पर नहीं दौड़ता रहता। हाँ, सही बात है। दूसरा, जब तेज सफाई की जरूरत नहीं होती तो ये धीमा चलकर शोर भी कम करता है। तो रात में सोते समय या जब आप शांति चाहते हैं, तब ये परेशान नहीं करता। आपको बार बार उठकर सेटिंग्स बदलने की जरूरत नहीं। आप बस इसे ऑटो मोड पर लगा दीजिए और ये अपना काम करता रहेगा। ये वाकई बहुत सुविधाजनक फीचर है। ये स्मार्ट फीचर तो सच में काफी काम का लगता है। अच्छा, एक और पहलू है इस्तेमाल में आसानी का।
दस्तावेजों में वन टच रिमूवल का जिक्र है फिल्टर बदलने के लिए। इसका क्या मतलब है? ये डिजाइन की एक छोटी लेकिन अहम बात है। अक्सर क्या होता है कि एयर प्यूरिफायर के फिल्टर बदलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है या गंदगी फैल सकती है। हाँ, वो खींचना पड़ता है कभी-कभी। हाँ, लेकिन यहाँ बताया गया है कि इस मॉडल में फिल्टर को शायद बस एक बटन दबाकर या एक बहुत ही आसान से एक्शन से निकाला जा सकता है। कोई ज्यादा जोर जबरदस्ती या पेच वगैरह खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ओह, तो मतलब बिना किसी झंझट के एकदम आसानी से फिल्टर बाहर आ जाता है और नया लग जाता है। हाँ, बिल्कुल। मकसद यही है कि मेंटेनेंस आसान हो, हाथ गंदे होने या धूल इधर उधर उड़ने का डर कम रहे। ये उन छोटी छोटी चीजों में से है जो रोज के इस्तेमाल के एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। ये भी अच्छा सोचा है। अब बात करते हैं कवरेज एरिया की। दस्तावेज कहते हैं कि ये मॉडल खास तौर पर भारतीय घरों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है और ये 355 वर्ग फुट तक का एरिया कवर कर सकता है। ये कितना बड़ा एरिया हुआ अंदाजन? 355 स्क्वायर फीट। ये भारतीय घरों के हिसाब से एक अच्छा स्टैंडर्ड साइज माना जाता है। ये एक ठीक ठाक बड़े साइज का बेडरूम हो सकता है या एक नॉर्मल लिविंग रूम या यहाँ तक कि एक औसत साइज का हॉल भी। अच्छा, सही कवरेज एरिया वाला प्यूरिफायर चुनना बहुत जरूरी होता है। अगर प्यूरिफायर कमरे के हिसाब से छोटा है तो वो पूरे कमरे की हवा को ठीक से और जल्दी साफ नहीं कर पाएगा। तो ये जो कवरेज बताया गया है ये ज्यादातर भारतीय घरों के कॉमन कमरों के लिए सूटेबल होना चाहिए। हाँ, ये बात कि भारतीय घरों के लिए डिजाइन किया गया है शायद इसी साइज और हमारी जरूरतों को ध्यान में रखकर कही गई होगी। लगता तो यही है। तो हमने कावे एयर मेगा 150 की कई सारी तकनीकी खासियतों पर बात की, जैसा कि इन दस्तावेजों में बताया गया है। एंटीवायरस फिल्टर, 3 स्टेप सफाई, लंबी फिल्टर लाइफ, ऑटो मोड, आसान मेंटेनेंस, सही कवरेज। अब बड़ा सवाल ये है कि इन सब जानकारी के आधार पर आखिर में ये दस्तावेज इसे खरीदने की सलाह क्यों देते हैं? वो इसे सिर्फ एक मशीन क्यों नहीं मान रहे? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। देखिए, ये दस्तावेज इसे सिर्फ एक उपकरण या गैजेट के तौर पर नहीं देखते। वो इसे परिवार के स्वास्थ्य में एक निवेश की तरह पेश करते हैं। स्वास्थ्य में निवेश? हाँ, उनका तर्क ये है कि साफ हवा सिर्फ एक आरामदायक चीज नहीं है, ये सीधे सीधे आपकी सेहत से जुड़ी है। जानकारी के मुताबिक इस प्यूरिफायर के इस्तेमाल से एलर्जी के जो लक्षण होते हैं जैसे छींके आना, नाक बहना, आंखों में खुजली, उनमें कमी आ सकती है। अच्छा, नींद बेहतर हो सकती है क्योंकि रात भर आप साफ हवा में सांस लेते हैं और कुल मिलाकर घर में एक ज्यादा स्वस्थ माहौल बन सकता है। यहाँ पर एक 404 स्टार रेटिंग का भी जिक्र किया गया है जो शायद यूजर सेटिस्फैक्शन को दिखाता हो, पर यह आंकड़ा इन्हीं दस्तावेजों से है, हमें वेरीफाई करना होगा। 404 स्टार्स, ठीक है। तो उनका आखिरी संदेश क्या है? किसे लेना चाहिए ये? आखिरी संदेश बहुत साफ है। अगर कोई अपने घर के अंदर की हवा को लेकर चिंतित है, धूल, प्रदूषण या जो आजकल वायरस, बैक्टीरिया का डर रहता है और वो अपने परिवार को, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को इन चीजों से बचाना चाहता है, तो उनके मुताबिक ये एक जरूरी और भरोसेमंद समाधान हो सकता है। निष्कर्ष यही है कि ये अपनी कीमत के बदले में बेहतर स्वास्थ्य है और मन की शांति देता है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? इन दस्तावेजों के आधार पर कावे एयर मेगा 150 की पहचान है इसका वो खास एंटीवायरस ग्रीन ट्रू हेपा फिल्टर, जो सिर्फ कणों को रोकता नहीं, वायरस बैक्टीरिया को निष्क्रिय भी करता है। हाँ, वो 99% वाला दावा। बिल्कुल। फिर है इसकी 3 चरणीय सफाई प्रक्रिया, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर, जो धूल से लेकर गंध, गैस और बहुत छोटे कणों तक सबको टारगेट करती है। सही। इसकी लंबी फिल्टर लाइफ 8500 घंटे, जो रखरखाव को आसान और किफायती बनाती है। स्मार्ट ऑटो मोड, जो सुविधा भी देता है और बिजली भी बचाता है, और वो इस्तेमाल में आसानी, वन टच रिमूवल वगैरह। हाँ, और भारतीय घरों के लिए जो उपयुक्त कवरेज एरिया बताया गया है 355 वर्ग फुट। ये सब मुख्य बातें हैं। बिल्कुल। और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े नजरिए से देखें तो ये पूरी चर्चा हमें ये भी याद दिलाती है कि घर के अंदर की हवा की क्वालिटी वाकई कितनी अहम है। हाँ, हम अक्सर बाहर के बारे में सोचते हैं। सही कहा। हम बाहरी प्रदूषण की बहुत बात करते हैं, गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियां, लेकिन ये दस्तावेज इस बात पर जोर देते हैं कि हमारे घरों के अंदर की हवा भी कई तरह के प्रदूषकों से भरी हो सकती है। जैसे धूल, पराग कण जो बाहर से अंदर आते हैं, पालतू जानवरों की रूसी, खाना पकाने से निकलने वाला धुआं और तेल के कण, सफाई के लिए जो हम केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं उनसे निकलने वाले VOCs, और हाँ, वायरस और बैक्टीरिया भी। इतनी सारी चीजें घर के अंदर। हाँ, और एयर प्यूरिफायर जैसी टेक्नोलॉजी, जैसा कि इस कावे मॉडल के जरिए हमने देखा, वो इन चिंताओं को कम करने का एक जरिया बनती है, खासकर शहरों में रहने वालों के लिए या उन लोगों के लिए
जो अपनी या अपने परिवार की सेहत को लेकर ज्यादा सावधान रहना चाहते हैं। ये सिर्फ एक लग्जरी नहीं बल्कि एक जरूरत भी बन सकती है कुछ लोगों के लिए। बिल्कुल, ये दस्तावेज हमें आज की एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी की एक झलक दिखाते हैं। 3 स्टेप फिल्ट्रेशन, H13 HEPA फिल्टर जो वायरस पर भी असरदार है, स्मार्ट सेंसर जो हवा को मॉनिटर करते हैं, ये सब काफी एडवांस्ड लगता है। हाँ, तकनीक काफी आगे बढ़ गई है। और ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि भविष्य में ये तकनीक और कहाँ तक जा सकती है। हाँ। क्या हम और भी ज्यादा असरदार फिल्टर देखेंगे जो शायद इससे भी छोटे कणों को पकड़ सके, या शायद नए तरह के प्रदूषकों को खत्म कर सकें जिनके बारे में हमें आज पता भी नहीं। हो सकता है या शायद हवा को साफ करने के बिल्कुल नए तरीके ही इजाद हो जाएं, फिल्ट्रेशन के अलावा कुछ और। हाँ बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है, खासकर जब हम सब अपने रहने की जगह को, अपने घर को और अपनी सेहत को बेहतर बनाने के नए नए तरीके लगातार खोज रहे हैं। तो भविष्य में क्या होगा ये देखना वाकई दिलचस्प रहेगा।